तो बोलो रहने दो। वहां पर आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। प्रत्येक मनुष्य के प्रति समय तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। एक तो शरीर की क्रिया, दूसरी मन की क्रिया, तीसरी जानन रूप क्रिया, ये हम कर रहे थे। तो ये भी हमने जाना था कि जो जीव आत्मा पुण्य क्रिया, पूजा पाठ, दर्शन, शास्त्र अध्ययन, दान आदि भाग के नाम पर जाप करने को ही धर्म मार्ग मानता है, इनसे मुख्यतः पुण्य का बंध होता है। ये मतलब ये धर्म का मार्ग नहीं होगा जो कुछ आप कर रहे हैं, ये क्रियाएं हैं, ये पुण्य की क्रियाएं हैं, पूजा है, पाठ है, दर्शन, शास्त्र अध्ययन, दान आदि, ये सारे उसी में ही है। इनसे मुख्यतः पुण्य का बंध होता है, जिससे कि अधम गति से बचकर अच्छी गति मिल जाती है, परंतु इससे कषाय का नाश नहीं होता। तो महाराज साहब, वहां वहां आ रहा हूँ। वहां आ महाराज रहा साहब, है। कभी का जो कभी निकली तो नहीं निकली। हाँ नहीं निकली होगी। वहाँ दोबारा निकाल तो ठीक नहीं, वहां से मैं निकल गई, वहां से चालू लगी है, वहाँ से तब लगी है। तो इसी से कुछ हुआ है, कल तो से कुछ खत्म बटन पे दबा हुआ है उसमें, यहाँ से तो कोई टच नहीं हुआ। महाराज जी, आपके वहां इसी पर में ही है जो प्रोजेक्टर कुछ पे नहीं कर आ रहा रहा क्या? है। वहां नहीं, वहां स्क्रीन पे नहीं आ रहा। महाराज जी, जो आपकी ये स्क्रीन पे आ रहा है ना ऑप्शन, इसमें डुप्लीकेट करके देखो आप, उससे आ जाना चाहिए वहां स्क्रीन के ऊपर। जो अभी आपने जो क्लिक किया था उसके ऊपर डुप्लीकेट की ऑप्शन आ रही थी ना, आप उस पर क्लिक कीजिए एक बार। ये डुप्लीकेट हुआ हुआ है आपका, तो वहां पर आनी चाहिए वैसे तो। फिर नहीं, स्विच कर लो। हमने जान रहे थे कि जीव आत्मा पुण्य क्रिया, पूजा पाठ, दर्शन, शास्त्र अध्ययन, दान आदि भाग के नाम पर जाप करने को ही धर्म मार्ग मानता है, इनसे मुख्यतः पुण्य का बंध होता है, जिससे अधम गति से बचकर अच्छी गति मिल जाए। इसका इतना फायदा होता है। इसी से मैंने कहा, इसी से हुआ कुछ, इसी की सेटिंग, और तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल ये इसी से कर रहे थे। इससे अधम गति से बचकर अच्छी गति मिल जाती है, परंतु इससे कषाय का नाश नहीं होता। अब ये सारा जो हम करेंगे ना, सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट निकल कर आया कि ये सब करने की क्रियाओं से अधम गति जो है, मतलब हमारा पुण्य का बंध होता है, परंतु इससे कषाय का नाश नहीं होता। जब इनको धर्म मान लेते हैं तो वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता है। सबसे बड़ा यह है कि हम अपने आप को ये करते हुए धार्मिक समझ लेंगे, मतलब हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई मैं पहले पाप करता था, पहले ये नहीं करता था, पहले ये कुछ पढ़ता नहीं था, अब मैं करने लगा हूं, मैं धार्मिक हो गया। और वो धार्मिक का वो एक स्टेज ऊपर आया, बस एक स्टेज वो ऊपर आया है। और उसके ऊपर आने से उसका क्या होगा कि अधम गति में नहीं जाएगा, उसके कुछ पुण्य का बंद हो जाए। पर इससे कोई कषाय का नाश कभी नहीं होगा। तभी देखा गया है जो पूजा पाठ, तपस्या भी करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, अध्ययन भी करते हैं, लेकिन उनका जो है कषाय कम नहीं होता। जबकि सारी साधना का मेन मकसद है कि हमारे कषाय जो हैं वो कम होते जाए, कम होते होते खत्म हो जाए, परंतु इससे कषाय का नाश नहीं होता। जब इनको धर्म मान लेते हैं तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता है। वह समझता है कि वह धर्म में लगा हुआ है, जबकि मात्र कुछ पुण्य का बंद होता है, अर्थात ये गलत मार्ग है। रीजन यह है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसको सीधा ही कहीं पर सदगुरु मिल जाता है, या उसको अपने आप ही भान हो जाता है, करने लगता है, वो तो रास्ता सही पकड़ लेता है। जो इन क्रियाओं में फंस जाता है वो अपने आप को धार्मिक समझता है और उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं।
वो फंस जाता है उसमें। वो मार्ग गलत है, क्योंकि लिखा ना अर्थात ये गलत मार्ग है। आपने आप जो कर रहे हो ना, एक संसार अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो मुक्ति के मार्ग की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा संसार का क्या होता है कि वन टाइम होता है, पुण्य करते हो, पुण्य करके फिर आपको जो प्राप्ति होती है उससे फिर पाप कर लेते हो। फिर इसका मतलब है कि जो भव भ्रमना है ये तो खत्म नहीं हुई। तो खेल सारी साधना का मतलब तो ये है कि भव भ्रमना खत्म हो जाए, खत्म होगी तो ही कार्य होगा। तो इससे इससे कि कषाय का ये एक फंडामेंटल चीज है कि अगर हम ये समझने लग जाएं कि अगर समझने लग जाएं कि ये क्रियाएं जो मैं कर रहा हूं इससे मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, संसार मार्ग ही प्रशस्त होगा। और ये बात बहुत अंदर चली जानी चाहिए। जब भी हम कहते हैं लोगों को कि समाय माला ये सब है, ये एक्चुअल में क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो पुण्य, और वही साफ बात है कि इस एक बार क्रियाएं में फंसे हुए जो हमें ना, क्रियाओं से कार्य नहीं होगा। ये शरीर स्तर पर है, ये क्रियाएं शरीर के स्तर पर हैं, कर रहे हैं आप। और ये क्रियाएं भी एक समय आकर खत्म हो जाती है, नहीं हो पाती है क्रिया। आत्मा के स्तर पर, और काम करना है आत्मा के स्तर पर। और आत्मा के स्तर पर काम करेगा तो तब कषाय पे भी चोट पड़ेगी। कषाय पे चोट पड़ेगी, सारी साधना में यही है, सारी सारी में कि जीव आत्मा, जीव माइनस कषाय इज इक्वल टू परमात्मा। शरीर से हटना ही मेन है, ये मेन है। मतलब फंडामेंटली है विषय एंड कषाय। जो ये जो कूड़ा कचरा आया हुआ है हमारे अंदर, क्योंकि है तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन इस विषय और कषायों के कारण जो सारा खेल हो रहा है, मुझे इनको हटाना है। जिस साधना से, जिस धर्म से ये हटते हो वो सही धर्म है। लेकिन ये जो पूजा पाठ, दर्शन, शास्त्र, अध्ययन, दान आदि ये करके मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो हाँ, ये आपने इसमें लिखा है शास्त्र अध्ययन, शास्त्र का पढ़, हाँ अध्ययन, वो अक्षर ज्ञान, स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय नहीं कहा। ये अध्ययन का मतलब स्वाध्याय नहीं होता। मतलब वो रट लिया, याद कर लिया, अध्ययन कर लिया, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। स्वयं स्वाध्याय का महत्व क्या है कि जब चर्चा करके अंदर छूता है, चर्चा पढ़ना, पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय में जब कभी कहते हैं ना कि कलेक्टिवली करो, सामूहिक होता है, उसमें डिस्कस होता है, कोई प्रश्न करता है, उसमें चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में फिर उसको छूता नहीं, इसमें ये है ऐसा, हाँ समझ में आ गया, वो चीज सही है। अब अध्ययन में तो बहुत आचार्य की पुस्तक, इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतना किताबें पढ़ते हैं, वो पंडित ले आएगा। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रट्टा लगाना, जैसे बच्चे को रट्टा लगवा रहे हो, उसको क्या समझ आ रही है? वो स्वादे थोड़ा आ रहा है उसमें, वो तो रट रहा है उसको, जैसे पहाड़े रट लिए, वो है एप्लीकेशन तो नहीं। तो मतलब ये है कि रटना, मतलब हम उसका सार समझ जाए, छू जाए। अब ये इस पैरे को क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं कि हम यही फंसे हुए हैं, सारा सारा यही फंस गए हैं कि जो जीव आत्मा पुण्य क्रिया, मतलब जो हमारे पास भी लोग आते हैं ना, वो बिल्कुल कोरे होते हैं, जो ये समझते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं तो महाराज बहुत नीचे, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं करता। उसको जब समझाया जाता है कि तू स्वाध्याय कर, अध्ययन कर, या इस क्लास से जुड़ जा, धीरे धीरे तुझे पहले लगेगा भारी लगेगा, एक आध महीने के बाद तुझे सारा समझ आने लग जाएगा। और ये सरल भाषा में है सारा, तो वो तो बदल जाता है, वो समझ जाते हैं। और जिन्होंने पूजा पाठ दर्शन है, वो क्या, वो तर्क करते हैं, है जी ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा, ये कोई ये है नहीं, इतने गुरुओं से सुना हुआ है, क्या दान से लाभ होगा, शास्त्र है, हम प्रवचन सुनते हैं रोज, कोई प्रवचन सुनते हो रोज, तो वहां पहुंचे कहाँ हो? तो दान के विषय में ना कल दान नहीं करते, ने कहा तो दान नहीं देते हो, आप इसका पश्चाताप करते। नहीं नहीं, दान देने का भाव धर्म के साथ नहीं है। दान अगर आप देते हैं तो आप तो एक देखिए उसमें तरीका है, एक तो अनुकंपा भाव से देखिए, एक होता मेरा ये पत्थर लगा दो, मेरा ये कर दो। हमारा दान जो आजकल होने लगा है कि उसका नाम अगर नहीं बोला जाए, अगर वो मंत्री जो है ना वो भूल जाए नाम देना कि इसने भी पैसे दिए हैं, तो वो झगड़ा करता है। कई बार तो बीच में खड़ा होता है, मेरा नाम नहीं बोला गया, बताइए उसको नामना काम है, वो दान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सारी सारी बात यह है कि जो कि क्रियाएं हैं, ये मैं कई बार इस पॉइंट को डिस्कस किया हूं, क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं आपका अघाती कर्म के अंदर, अगर आप अच्छी शुभ क्रियाएं कर रहे हो तो घाती कर्म का शुभ बन देता है आपका,
आयुष अच्छा बनेगा, आपका नाम गोत्र कर्म अच्छा होगा, ये सारा अच्छा करके मतलब संसार अच्छा हो रहा है। पर अच्छी क्रिया करते हुए आपके घाती कर्म बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घाती कर्म बन रहे हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मौनी और अंतराय, इसमें शुभ और अशुभ नहीं होते, ये अशुभ ही होता है, ये तो बंधेगा ही बंधेगा। तो जब हम अच्छी क्रिया कर रहे हैं तब भी ये बंध रहा है। अगर ये बंध रहा है तो मेरा वीतरागता, मेरा जो मुझे जो 13वें गुण स्थान तक पहुंचना है या इवन 12वीं तक पहुंचना है, यही नहीं आएगा। गहरी बात है, यही बात है। ये आम किसी को समझ में नहीं आती कि ये बात कि मैं अगर ये सारा कुछ करता हूं तो मेरा घाती बढ़ रहे हैं, अघाती मेरे शुभ होते हैं। अघाती मतलब है कि मुझे संसार मिलेगा। अघाती का तो वो देखिए ना, जब ये 4 कर्म घाती चले जाते हैं तो भी जो तीर्थंकर है या केवली है वो भी उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका क्षोक्षम उपशम नहीं होता, नहीं होता। उसको आप कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो उदय में आएगा और भोगना होगा, बनना ही पड़ेगा। मतलब उदय में आएगा तो भोगना पड़ेगा। अगर नामकर्म में तीर्थंकर गोत्र आ गया तो उसको वो होगा ही होगा। आयुष जितनी बांध ली, आप सोचो मैं केवली हो गया, मैं इस संसार में करना, मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं हो सकता। उसको वो पूरा आयुष तक वो रहना ही पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा। तो ये फिर क्या हुआ, मतलब उन घाटी कर्मों पे आपका बस नहीं है। आपने किस किस पे बस है, घाटी पे है। घाटी के ऊपर आप फंस रहे हो और आप कर क्या रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। आप अघाती को बढ़ा रहे हो शुभ करके, अघाती ठीक कर रहे हो। अघाती क्या करेगा, आपको संसार देगा, लंबी उम्र दे देगा, अच्छा नाम कर्म दे देगा, स्वर्गों में गए हैं। तो ये फिर हम कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं? अब बात ये सारी समझने की है। दान वो व्यक्ति दे, मैं दान को टोटली मना नहीं करता। ये जो बात मैं कर रहा हूं, जिसको जैन धर्म समझ में आ गया, चाहे जैन है या नहीं है, जैन धर्म का सार समझ आ गया, उसको जैन धर्म उसको स्पर्श कर गया, तो केवलियों का धर्म स्पर्श कर गया, वो दान ना दे। जिसको नहीं आया वो दान दे, ताकि उसको आगे जाकर ये मिल जाए, ऐसा सहयोग मिल जाए। जो इस यहाँ आ गया उसको तो निर्जरा करनी, निर्जरा मतलब उसे तो पुराने कर्मों को कम करना है, नवीन बांधे नहीं, अच्छे हो बुरे हो। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि दान जब देते हो, आप दान देते हो तो दान देने के लिए आप जो धन कमाते हो उसकी फ्रैक्शन आप दान में देते हो। मान लिया मैं जितना कमाता हूँ, मैं सोचता हूँ दान देना है, मुझे 5 लाख रुपया और कमाई हो, उस 5 लाख के लिए मैं पाप करूंगा। वो पाप जो पाप है, जो मेरी जरूरत से ज्यादा के लिए, वो पाप मेरा एक्स्ट्रा हो गया, वो पाप का कर्म बन गया। अब उसमें से मैंने 1 लाख दान दिया, दान दे दिया, दान दिया, उस दान का मेरा पुण्य कर्म बन गया, कर्म इधर इसका पाप बन गया। तो 4 का इधर पाप है, बल्कि 5 का ही पाप है इधर। 5 लाख का पाप इधर बढ़ा, 1 लाख से इधर पुण्य बांध लिया, ये मेरा स्टैंड बढ़ गया। अब मुझे पाप भी सारे सारे एक्स्ट्रा भोगने पड़ेंगे और पुण्य भी एक्स्ट्रा भोगना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ फिर? अच्छा, एक दान अंतराय जो है, अंतराय कर्म कौन सा है, घाती है या घाती? अंतराय जो है ना वो घाती कर्म है। दान अंतराय का क्या नहीं, जो आत्मा ही घात करे वो ये कि आत्मा का जो मेरा अनंत वीर्य है, उपयोग है, वो गलत लग रहा है, वो मेरे आत्मा पे ना लग के वो घाती कर्म है ना, यही है। ये व्यवहार में कहते हैं, निश्चय में नहीं, यानी जो वीर्य का दान है, जो मेरा अनंत वीर्य है, उसका दान मुझ आत्मा को मिलना चाहिए। उसमें जो रुकावट आ रही वो दान अंतराय। निश्चय में आपने किसका उपकार करना है, अपनी आत्मा का, तो आत्मा को मिलना, आत्मा को मिलना। और व्यवहार से व्यवहार दूसरों का व्यवहार में कर रहे हो, निश्चय में क्या है, तुझे तो अपना उपकार करना है, तुझे अपनी चीज अपने यूज नहीं आ रही, वो अंतराय है। तेरा अपना माल है तो दूसरों को बांट रहा है, तू आप खुद भी उसको यूज नहीं कर रहा, ये अंतराय है। कोई बात नहीं, नहीं, नहीं कोई, मैं बड़ा ऊपर नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो महाराज साहब, हाँ जी, हाँ जी, तो महाराज साहब एक बात क्लैरिफाई करिए। हाँ महाराज साहब, ये जो है ना बड़ा डीप पॉइंट है आपका कि
एक हाँ मिनट के लिए हाँ अगर एक एग्जांपल ले ले कि जो आपने एग्जांपल लिया था कि अगर कोई दान ज्यादा देना चाहता है भाई तो फिर वो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन अगर इस एग्जांपल को सिंपलीफाई कर लिया जाए कि किसी आदमी की जो भी उसका व्यापार है, नौकरी है, उसको कुछ पैसे मिलते हैं और वो हर महीने उसमें से थोड़ा सा दान देता है, तो क्या फिर उसको, और वो कोई एक्स्ट्रा दान नहीं देना चाहता, वो कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहा, जो उसका ठीक। रूटीन था वो वही कर रहा है, तो ऐसे में हाँ अगर वो दान देता है जीव दया के लिए या किसी भी चीज के लिए, हाँ। तो वो दान तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या दे पर किस नहीं, भावना से दे? दान अगर आपके अंदर भाव आ रहा देने का तो जरूर दीजिए, अनुकंपा भाव खत्म ना हो जाए। जब आप जी ये मतलब ठीक बात है, रियलिटी में ये है, आपने ठीक है, आपने जो मैं कह रहा हूँ 5 लाख कमाए वो नहीं कमाए, आपने अपनी जेन्युइन इनकम को ही रखा, उसमें से दान दे रहे हो, जी बट पुण्य का बंद भी तो हो रहा है ना, वो पुण्य भी भोगना है अलग, इसलिए इसको मना भी नहीं कर रहे इसको और मना नहीं कर रहे। प्रेरणा भी नहीं कर रहे। अब आपको जब ये पुण्य पुण्य ही हमको यहाँ तक लेके आया, ये जो आज हमको सदगुरु मिले, ज्ञान मिले, आगमों की ये सारा समझ आने के लिए हमें सारा सहयोग मिला, ये हमारे पुण्य से आया। वो पुण्य से आया, अपने को अब निर्जरा करनी है। अब जिस टाइम में आप निर्जरा करो, अगर पुण्य पाप कर्म बांधते हो तो निर्जरा नहीं होगी, निर्जरा करने के लिए आपको इससे हटना पड़ेगा। निर्जरा करना मेरे लिए जरूरी है कि पीछे जो स्टॉक पड़ा इसका मुझे पता नहीं, तो जितना मुझे लाइफ स्पैन मिला है इसमें तू झटाझट वो जो निर्जरा कर, तू पीछे का पड़ा हुआ है तेरा, उसको निकाल, उसको निकाल। या तू नए के बांधने के चक्कर में, अच्छा जो व्यक्ति इस स्टेज तक नहीं पहुंचा, उसको सदगुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला प्रॉपर, ठीक है वो कर ले। सारी दुनिया में दान बंद नहीं कर रहे हम। दान आपके लिए जो मुक्ति का मार्ग पे जाना चाहता है, वो अपना दान जो है, दान भी फिर कौन सा देना है? सुपात्र दान। सुपात्र दान का फायदा ये होता है कि उस वो आपकी मुक्ति में, आपके मार्ग में, मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है। मान लिया आपको जैसे उसने खीर दिया, सुपात्र दान है, सुपात्र दान को नहीं रोक रहे, सुपात्र दान से उसने आधी थाली खीर की देनी थी, तो उसने क्या पूरा का पूरी थाली चलेगी, मन में कोई कलेश नहीं आया उसने कि ये सारी गिर गई। हाँ ऐसा भी भाग गया, माता को भी नहीं बताया धन्ना गवालन को, संगम बेटे ने, कि भाई मैं तो सारी, और तो थाली चाट ली उसने, उसी में ही सेटिस्फाइड हो गया। और वो जाकर कहाँ पैदा हुआ? उस सेठ के यहाँ जिसके पास पैसा श्रेणिक राजा से भी ज्यादा था। तो आप ये देखिए कितना लाभ मिला उसको, और उसके साथ सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, उसके साथ उसको सहयोग मिला, और वो संयम ले गया। वो 32 पत्नियां थी, धन में इतना घर था, उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं होती थी, और वो निकल कर जो है वो दीक्षा ले गया। फिर उसकी दीक्षा का निमित्त जो था, उसका जो जीजा था सुभद्रा का, वो भी साथ जुड़ गया, दो का कल्याण हुआ, तो निमित्त में तो दोनों अवसर बढ़े। तो ये क्या था? ये दान से ही हुआ ना, और ये सुपात्र दान। जितने तीर्थंकर बने हैं उनके जो जन्म है, जो बताते हैं, उनकी स्टार्टिंग सुपात्र दान से हुई है। उन्होंने किसी को घी दिया, जीवानंद वैद्य ने इलाज कराया साधु का, ये ऋषभदेव भगवान का जीव था, इनका सम्यक दर्शन, पहले घी का दान दिया, फिर 9वें भव के अंदर जाकर जीवानंद वैद्य बने, फिर साधु का किया, देवगति हुई 10वें में, 11वें में फिर आए, तो फिर वो चक्रवर्ती बने, फिर 12वें में फिर देवलोक कहाँ गए, 26 देवलोक, और नीचे आकर ऋषभदेव भगवान बने। पर ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये 13 भव के अंदर मुक्ति का मार्ग जो है, ये कहाँ से हुआ? सुपात्र दान, सुपात्र दान से, घी का दान। अब हमने दान को क्या समझ लिया? ठीक है दिया सुपात्र, फिर सुपात्र किसको कहते हो? पेला करके आया, उसकी मेहनत, आप दान दे रहे हो, तेला करके आया, अठाई वाले का कराया पारना। अगर आपने मांस खवन वाले का कराया, ये तो उसकी 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 ये तो उसकी पे है ना, ये आपको तो नहीं करता ना, जिसको दे रहे हो वो कहाँ पर खड़ा है? उसकी समाधि को आपने। अब खीर का भी दान उसने दिया, तो किसको दे रहा है? साधु को दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मांस खमन किए हुए साधु को दे रहा है, और बिना जाने हुए दे रहा है, कुछ नहीं, बच्चा है, बहुत बालक है, और फिर किसी बात का मन में कलेश नहीं है, और जो लड़कर माँ से खीर बनवाई, इसका मतलब उसको कितनी उसकी पर आकर्षण था खीर खाने का, और उस आकर्षण को भी छोड़ दिया। ये सारे फैक्टर मिले और दी क्या? खीर, थाली खीर की।
और उसका लाभ कितना। मगर उसने परिचय क्योंकि उन संतों ने उसको नवकार मंत्र सिखाया। किसने कहा? वो तो न्यासा के गण। नहीं, जो खीर है, वो जब खीर खाने लगे, सुन लो खीर खाने लगे, सबके गोचरी के लिए आए, अरे इन संतों ने तो मेरे को जंगल में नवकार मंत्र सिखाया था। तो ये सब फिर हाँ उन्होंने फिर जो बहराई तो सारी बहराई थी, उसके बाद हाँ, अंदर में ये नहीं असली फैक्टर ये है। देखिए इसमें अगर आप कहें कि मंत्र ने कुछ कर दिया, नहीं क्या मंत्र सिखाया में होगा, नहीं, हाँ फिर उसको हम मंत्र में ना नहीं। लें। लोगों की बड़ी भ्रांति हो जाती है कि वो क्या हो जाता है, वो मंत्र को पकड़ लेते नहीं मंत्र में नहीं कि उन्होंने मेरे को धर्म के मार्ग पर हैं। हाँ लेकिन उसने जब उनको बुलाया वो आ गए घर में सहसा, ये ऐसी बात नहीं है। हमने जो पॉइंट एक्चुअली जिस पॉइंट पे हम टच कर रहे हैं ना, कि पुण्य का भाव आता है तो सुपात्र दान करना है आपने। सुपात्र दान, आप जैसे हमने श्रमण संघ विकास फंड खोला, इसका ताकि यही लोगों को बताया था कि इस पैसे से सिर्फ साधुओं का इलाज होगा, उनका स्वास्थ्य देखा जाएगा, उनका शिक्षा देखी जाएगी, उनके संगठन पे खर्च किया जाएगा। सिर्फ साधुओं साधु को किसी के ऊपर निर्भर ना करें, मतलब उसके ऊपर किसी को बुलाकर कहें वो पता ही मन में क्या सोचे, तो संस्था करे, जो धर्म की संस्था है वो उनका खर्च करे और उनको सोचना ही ना पड़े, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो दे दो। तो ये संस्था का, और उससे क्या होगा, जब 1-to-1 होता है तो पूजा, जैसे आपने किसी साधु को दवाई ला के दी तो आपका 1-to-1 हो गया कि मैंने इसको दिया, उसका मतलब है वो लाभ मुझे मिलेगा। यही बात है ना। एक संस्था को दे दिया, संस्था में कलेक्टिवली पैसा पड़ा और उसमें से जा रहा है, आपने जब दिया, अब आपको पुण्य कैसे बनेगा, नहीं आपकी निर्जरा हो जाए वो फंड में अब गया। तो इसका हमने सारा जो कार्य करना है, मेरे पूर्व के कर्मों के अंदर उसके अंदर कमी होती जाए, सबसे बड़ी साधना है। अब जो आगे कर्म बांधने की बात है ना, मैं पुण्य कर लूं, मैं ये कर लूं, ये तो पाप से हटाने की बात है। जो पाप में फंसा हुआ है, जो पाप में फंसा उसको हम दान कहते हैं। जिसको इतनी समझ आ गई है उसको हम कहते हैं तू इससे भी निकल, इससे भी निकल। दिमाग की खुजली। मुझे पता है ये समझाना बहुत मुश्किल है। अब एक आ गया, हाँ शंकर है, हाँ वर्षी वर्षी दान करते हैं, पहले वर्षी हाँ दान ठीक, करते हैं, हाँ फिर हाँ। वर्षी दान से उनका पुण्य बना, पुण्य बना। वो इसलिए दानशील तत्व भाव में से, वो साधना में नहीं, से उसमें ऐसा वो होता दान है बाद में कर नहीं कि पाएगा। उनको देख इसका रहे, कहते हैं इन्हीं लोगों का इनको दे रहा हूँ, हाँ इकट्ठा किया हुआ, पैसा उतार रहे हैं, उसका अपना क्या है उसमें। अपना भाव नहीं रहा। अच्छा अगर आप दान देती है ना कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, कहीं अहम भाव नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो दान जो है ना ऐसा आपको रोकेगा नहीं। पर सुपात्र दान जो है ना, ये आपको देखिए, आपका आपका मार्ग क्या है कि मुझे कोई ऐसा सहयोग मिल जाए, कोई मुझे मुक्ति के मार्ग पे डाल दे, या मुझे ऐसा ज्ञान दे दे कि मेरा कार्य हो जाए, वो सुपात्र दान से। कुछ भी करना उसको कर्ता भाव नहीं लेके आना। ये मैं नहीं हाँ, कर, मैं हाँ, पर दान भी दे रहा, मैं नहीं दे रहा भाई, जो पड़ा है वो जो है वो दे, वो दे। मेरा कुछ नहीं है। हाँ? तो ये जो भी आता है ना, तथा रूप श्रवण महान की को आहार दान से किस फल की प्राप्ति होती है, तो वो उसमें आया कि उसको जैसे उसने साधना में समाधि में उसको सहयोग दिया है, तो वैसी समाधि उसको मिलेगी और वो भी मुक्त हो जाएगा। ये फल है। अब हमें हमें जो बताना है ना, हम जिस चलो पढ़ा होगा तो इसको इसको क्वेश्चन मत करिए, इसमें नहीं करते। सिद्धांत को पकड़ो, सिद्धांत को मतलब है, हम जब बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है हम क्या कर रहे हैं और साधु संत दूसरों को क्या बताते हैं कि पूजा कर, पाठ कर, ये मंत्र कर, जाप कर, माला कर, दर्शन शास्त्र, ये अच्छा ये किताब पढ़ना, दान आदि दे भाग के नाम, और उससे ये सारा। अच्छा दान कौन देता है? देता कुछ नहीं है, जिसने लेना होता है वो ले जाता है। अब देने वाले हो कौन? अब किस चीज को बांटते हो? ये तो कभी किसी एक को वो गाड़ी में जा रहे हो, कई बार भाव आ गया, अब दे दिया, कोई दे दिया, सबको सारे बैगर्स को थोड़ी देते, वो ले जाता है, वो ले जाता है, ले जाना वो लेके जाएगा, वो ले जाएगा। आप कौन होते देने? आप कोई देने वाले होते हैं, आप कौन होते हो? कर्ता भाव छोड़, कर्ता भाव छोड़ दो। अपने को ये सोचना है कि मेरे पास जो समय है, मैं इस समय के अंदर अच्छे या बुरे कर्म बांधूं या स्टॉक में पड़े हुए कर्मों की निर्जरा करूं। ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, इसमें चॉइस कर लो, चॉइस कर लो। अगर मुझे मजबूरी में कहीं कर्म बांधने भी पड़े, वहां मैं क्यों कहता हूँ, अपने अंदर से अनुकंपा भाव नहीं जाने देना।
आपके सामने कोई बहुत इस स्थिति में बैठा है कि आपका सहयोग चाहिए, और आप ये ना सोचें कि मैंने तो पुण्य बांधनी है मेरे को, और उसको छोड़ के चले जाएं, वो नहीं, वो नहीं। ये आपके आपने अरेंज पुण्य, ये आपके सामने आया है, इस स्थिति में उसको हेल्प चाहिए, उसका सहयोग करिए, सहयोग करिए, समझ के कि अनुकंपा भाव अंदर से ना जाए, अंदर अनुकंपा भाव हो। दूसरी पता, अनुकंपा मतलब कैसा है कि क्या होता है, सहानुभूति आता है। सहानुभूति है कि जो इसको अनुभूति हो रही है दुख की, वैसी अनुभूति मुझे भी हो जाए, स्वयं को भी अनुभव आ जाए कि जितना दुख इसको हो रहा है उतना दुख मुझे भी इसके बाद, उस भाव से नहीं, उस भाव से दे रहा है। तो वो सिचुएशन है, ये मत समझे कि मैं दान दे रहा हूँ मेरा धर्म हो जाएगा, मेरा धर्म हो गया, मैं तो मुक्ति की तरफ चला जाए, नहीं नहीं हो। अनुकंपा से उसके द्वारा भी वो निर्जरा हो सकती, मगर मैं दे रहा हूँ, नाम हो, अब मान लो किसी ने दे भी दिया, नाम हो गया, जब तक ये बिल्डिंग रहेगी नाम रहेगा बस। अनुकंपा से भी निर्जरा नहीं होगी। अनुकंपा मेरी उस प्रति, उसके प्रति वाइब्रेशन जो ऐसी ना, अपने पे अनुकंपा कर रहे हो आप, स्वाद है आपके अंदर अंदर भाव उठा, नहीं इसका कुछ कर दूं, ये भाव जो अंदर आया, अगर इसको मारा आपने तो आप पत्थर दिल हो जाओगे। वो भी खत्म नहीं करना, क्योंकि वो भी नहीं खत्म करना, बड़ा ये क्रिटिकल पॉइंट है समझने के लिए। ये इतना 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 स्ट्रेट नहीं है, इतना स्ट्रेट नहीं है, पर अपने को लक्ष्य क्या ले जाना है कि तू इनसे निकलकर स्वाध्याय और ध्यान में आ। ये तो स्वाध्याय में आएगा और ध्यान में आएगा, क्योंकि ये सब करने से तेरा कषाय कम नहीं होता, बल्कि तेरा कषाय बढ़ता है, तेरा मान कषाय। ये कमरा जो है ना, ये मैंने बनवाया, इसके पैसे मेरे दादाजी ने दिए थे, ये स्थानक जो बना हुआ है ये क्या है, ये मान कषाय है। मैं अच्छा प्रवचनकार हो गया, तो तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता है। सबसे बड़ा है कि वो फिर गलत रास्ते पे चला जाता है, ये सोचकर कि मैं तो कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि मैंने सूर्य के दर्शन करने थे, और मैं सारा जो देवी दिशा है, मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, मुझे सूर्य कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अर्थात ये गलत मार्ग है। दूसरा वह व्यक्ति है जो मानता है कि इन पुण्य क्रियाओं के करते करते ज्ञान सभा पकड़ में आ जाए। कुछ ऐसे भी करते हैं कि करते करते हो जाएगा, भाई लुढ़कते लुढ़कते नदी में से पत्थर भी गोल हो जाता है। आज हम जिस स्थिति में पहुंच गए, ये पुण्य क्रियाओं को करते करते ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। ज्ञान स्वभाव के पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, भाई जो होना होगा हो जाएगा। जब ऐसा नहीं है, वह भी मात्र क्रियाओं में संतुष्ट रह जाता है। ये लंबा मार्ग है, ये नहीं कहा कि ये गलत मार्ग है। अब दोनों में फर्क समझ लो। उसको हमने कहा कि ये गलत मार्ग है, और ये जो कहा है कि पुण्य क्रियाओं को करते करते ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाएगा, वह ज्ञान स्वभाव को पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, वह भी मात्र क्रियाओं में संतुष्ट रह जाता है। ये लंबा मार्ग है, ये लंबा मार्ग है, जो लंबी उम्र में आके दीक्षित होते हैं। नहीं ये लंबा मार्ग तो जन्म मरण का है, लंबा मार्ग। तीसरा वह व्यक्ति है जो प्रारंभिक अवस्था में भेद विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाकर शरीर आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है। ये सबसे होता है जो ये सबसे है। तीसरा वो व्यक्ति है जो प्रारंभिक अवस्था में भेद विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाकर शरीर आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, जिससे उपयोग पर्याय का आश्रय छोड़कर द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव के संघों को ज्ञान अपने को अपने रूप में अनुभव करे। ये ज्ञान की जागृत अवस्था है, यही यहीं से धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है। कल तक हमने यहाँ इस पॉइंट को मैं दोबारा स्ट्रेस देना चाहता था। इस पॉइंट को मतलब ये बेसिकली धर्म के मार्ग पर शुरुआत के लिए जानन क्रिया तो मेरे ज्ञाता स्वभाव से उठ रही है, वह मेरी स्वयं की क्रिया है, जबकि शेष दो क्रियाएं कर्म के संबंध से हो रही हैं। तो जानने की क्या हो रही है, वो मेरे ज्ञाता भाव से हो रही है, उठ रही है, और वह मेरी स्वयं की क्रिया, जबकि शेष दो क्रियाएं कर्म के संबंध से हो रही हैं। इसी तरह से नीचे चीनी उदाहरण में, चीनी का एक उदाहरण आएगा नीचे में, चीनी का गर्म परके, गर्म पना परके अग्नि के, यानी पर का मतलब दूसरा वस्तु के कारण, चीनी का गर्मपना पर के अग्नि के संबंध से है। अभी तक तो इन कर्मकृत दो प्रकार की क्रियाओं में अपनापन था, अपना होना मान रखा था, परंतु अब हमारा अपना उसे जानने वाले में आना चाहिए। ये क्या है कि ये हमने
एक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि अग्नि, ये गैस है, अग्नि जली हुई है। हाँ हाँ, तो ये अग्नि जलाई है गैस चूल्हे पे, ऊपर ताप ये बर्तन है। इसमें क्या है, इसमें चीनी रखी हुई है। चीनी क्या है, चीनी मीठापन है। बर्तन क्या है, इसका गर्मपना होता है। गर्मपना चीनी का रोक हुआ है। पहले बर्तन गर्म होगा, फिर चीनी गर्म होगी। जीवात्मा जाननपना है। रागशाली भाव है। क्षेत्रीय छाया का उद्भव ये राग देश से आया है। ये इससे जो है, मान लीजिए एक बर्तन में चीनी है और आग पर रखा है, चीनी गर्म हो रही है। वहां पर चीनी में एक साथ दो बातें पाई जाती है। मीठापन तो चीनी का अपना है, मीठापन तो चीनी का अपना है। जबकि गर्मपना अग्नि के संबंध से आया, ये पर का संबंध हो गया, आया। यद्यपि गर्म तो चीनी हुई, तथापि गर्मपना चीनी का अपना नहीं है, अग्नि का है। और फिर गर्म पने के अभाव में चीनी का अभाव भी नहीं होता। मान लीजिए गर्म पना ना हो तो चीनी का अभाव थोड़ी होता है। अतः गर्म पना चीनी का स्वभाव नहीं हो सकता। गर्म पना चीनी के अस्तित्व से अलग है। बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है। चीनी का अस्तित्व मात्र मीठे पने में है। ये चीनी का स्वभाव नहीं हो सकता। गर्म पना चीनी से लगा। ये जो क्रोध कषाय आते हैं, ये क्या है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो ताप बाहर से ये उन कर्मों के कारण जो हो रहा है, ये इस कारण। ये अब आगे तो यहाँ से फिर पीछे चलते हैं। आएगी नहीं आए, थोड़ी मीठा भी अभी खिलाया नहीं। हाँ, चीनी का उदाहरण, हाँ हाँ, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। चीनी के उदाहरण में चीनी का गर्मपना पर के अग्नि के संबंध से है। अभी तक इन कर्मकृत दो प्रकार की क्रियाओं में ही अपनापन था, अपनापन होना मान रखा था। अब हमारा अपनापन उसे जानने वाले में आना चाहिए। पहले जाने, जैसा अपनापन, जैसा एकत्व शरीर क्रिया और इकाई में है, वैसा अपनापन, वैसा एकत्व इनके बजाय जानन क्रिया में आना चाहिए। ठीक है। जिस किसी के ऐसा घटित हो जाता है, उसे वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि चलते हुए भी वह चलने वाला नहीं है, चलने की क्रिया का मात्र जानने वाला है। सांस लेने वाला मैं नहीं हूँ। सांस ये शरीर ले रहा है, मैं सांस लेते हुए इसको जानने वाला हूँ। अब मतलब है कि ये जो भेद विज्ञान है कि भोजन खाने वाला मैं नहीं, मैं भोजन ये शरीर खा रहा है, भोजन को मैं मात्र जान रहा हूँ। ये क्या है, आंख खुली आंख से आप भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान पुष्ट हो, ये अलग है, ये कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ, इसको कर रहा है। अच्छा, उसकी बात देखिए, वो जो है ना, वो पुद्गल जो है जिसका शरीर है, उसको भी भोजन नहीं चाहिए, उसको भी सांस नहीं चाहिए। वो कहता है, तूने मुझे जोड़ लिया, तेरी सोबत में आज मुझे ये आदतें पड़ गई है। ये आदत कैसे पड़, पुद्गल को सांस नहीं लेनी। पर ये इसके साथ जुड़कर आत्मा अंदर और शरीर बन गया। ये जो शरीर है, वो दूसरे, वो कहता मुझे नहीं चाहिए, तुझे चाहिए। वो कहता मुझे भी नहीं चाहिए, ये तो मैं तेरे साथ हूं इसलिए मुझे चाहिए, मैं तेरे साथ हूं इसलिए मुझे। जलने की क्रिया मात्र जानने वालों के भाव में है। हाँ, दोनों ही विभाग, दोनों ही है, दोनों का स्वभाव नहीं है। मरते हुए भी मैं मरने वाला नहीं, मरण को केवल जानने वाला हूँ। लोभ आदि होते हुए भी मैं लोभ आदि का करने वाला नहीं। इसी हाँ, इसी प्रकार क्रोध होते हुए भी मैं, क्रोध होते हुए भी मैं क्रोध रूप नहीं, बल्कि उसका मात्र जय वाला हूँ। अभी कहते ना, कौन कर रहा है क्रोध, कहते क्रोध ये व्यक्ति कर रहा है, क्रोध नहीं। अब आप दूसरे को क्रोध करके बुरा कहते हो, वो नहीं कर रहा, उसको नहीं कर रही है क्रोध, हम उसको वैसी बगला बारह कह रही, ये ऐसा व्यक्ति क्रोधी है। क्रोधी कोई होता नहीं है, वो क्रोध कर रहा होता है। वो क्योंकि क्रोधी तो होता है जो हमेशा क्रोध करता रहे। ये उस के ऊपर कुछ कर्मों के निमित्त ऐसे आते हैं जिससे कि वो उसको स्वभाव में नहीं जाता, विभाव में जाता है, तो वो क्रोध करता है। हाँ, अगर इसको स्वभाव बना दिया तो हम जीव जैसे जीव है, जो पुण्यशाली जीव है, जो भवी है, हम उसको भी कहते हैं ये तो संसारी है, ये सिद्ध है। तो संसार नहीं है, संसारस्थ है।
उसने भी सिद्ध बनना है, वो संसारी नहीं है, वो इस समय संसार में, इस समय संसार में है, यानी कि संसारस्थ है। हाँ हाँ, वो संसार में है, इस टाइम चल रहा है, लेकिन उसको हम संसारी ही कह दें तो इसका मतलब है वो निकलेगा नहीं। वो संसारस्थ है, संसार में इस टाइम है रुका हुआ, पर उसने सिद्ध होना है, भविष्य सिद्ध हो सकता है, हो सकता है अपने समय में बदलेगा। शब्द का अर्थ संसार में बदल, परिणाम होते हैं ना, तो उन ना उड़ने वाला, अब तो मैं उनको जानने वाला हूँ। अपनी आत्मा के हिसाब से है ना, कि ये क्या है, बल्कि इसका मतलब जानने वाला हूँ। मैं अगर क्रोध को नहीं करता तो दया, दया करूंगा आदि परिणति भी तो, अब वो दया करुणा का भाव है, अब भी आप उन रूप नहीं हो, आप कैसे करुणा कर, ना उसने वाला हूँ, अभी तो मैं उसको जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं तो जानने के बाद कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं तो जानने के सिवाय कर ही नहीं सकता, मात्र जानने के कारण ये साक्षी भाव है। इस प्रकार इस जीव के स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान पैदा होगा, तब ये शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार उसके भीतर नहीं रहेगा, संसार रहते हुए उसके अंदर भीतर संसार नहीं रहेगा, मतलब हम उसकी पकड़ नहीं बनेगी। अगर वो ये भेद विज्ञान उसके पैदा हो गया, इस जीव में स्व और पर के बीच भेद विज्ञान पैदा होगा, तब वह शरीर में रहते हुए भी ये अलग, ये तो मेरा पड़ोसी है, उसको अपना है ना। तो जैसे आप कहते हैं ना, ये नहीं, ये मेरे भाई जैसा है, भाई जैसा का मतलब भाई नहीं है। हाँ हाँ, जब जैसा भी अपने सगे भाई को कहेगा मेरा भाई, उसको कहेगा ये तुम्हारा भाई है, तो दूसरे के लिए वो नहीं मेरे भाई जैसा है। अब जैसे यूपी से जितने बंदे हैं उनके गांव के सारे भाई होते हैं, तो तेरे कितने भाई, नहीं हमारे गांव के, हमारे गांव का इसलिए हमारा भाई है। तो ये उसी हिसाब से है, स्वभाव वह होता है जो वस्तु की अवस्था बदलने पर भी ना बदले, वस्तु की अवस्था बदले वो भी ना बदले, हमेशा कायम रहे। जैसे चीनी का स्वभाव है मीठा, चाहे पानी में घोल दो, गर्म कर दो, मीठापना कायम रहेगा। इस प्रकार आत्मा का स्वभाव है जाननपना, चीनी का स्वभाव है मीठापना, इसके आत्मा का स्वभाव है जाननपना। तो जाननपना जो हालत में कायम रहता है, ये सदा जानता रहता है, जैसे चीनी में मिठास होती है। दृष्टांत अनुसार यहाँ चीनी के मीठेपने की जगह ज्ञाता, मीठापना जो है चीनी का, उसकी जगह जीव का ज्ञाता स्वभाव है। गर्म पने के स्थान पर जीव का राग द्वेषी भाव है। बर्तन की जगह शरीर है और अग्नि पर मोहनी कर्म है। दृष्टांत की भांति आत्मा में भी जाननपना और राग द्वेष यानी शुभ शुभ जो है भाव एक साथ में आत्मा यानी का है, जबकि राग देश मोहनी कर्म के संपर्क से आ रही है, तो ये मोहनी कर्म की अग्नि जल गई इसके कारण, और जिसके कारण वो क्या हुआ, शरीर गर्म हुआ, और शरीर गर्म हुआ, इसका चीनी पड़ी हुई है। जो मेरा ज्ञाता स्वभाव है उसको से उसको भी लग रहा है, उसको तो अब क्या है, वो विभाग में जा रहा है, विभाग में जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि राग देश मेरा करता, मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, पर कर दिया। ये बात है। मतलब ये है कि मैं कर नहीं सकता, पर हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम शब्द ये यूज देंगे, राग द्वेष में कर नहीं सकता पर मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा पर से है, पर से है ना, मेरे द्वारा हो रहा है, पर मैं कर नहीं सकता। बड़ी ये डेफिनेशन बहुत टेढ़ी डेफिनेशन, वो समझ आएगी ऐसी। हाँ। राग द्वेष के अभाव में, अब ये चीनी को समझ के हुए कि चीनी में उसके कंट्रोल में नहीं है, बाहर से मोहनी कर्म की करनी के कारण शरीर गर्म हुआ, शरीर के सर पर उसकी कहा हुआ, तो चीन का मीठापना गर्म होता था, आत्मा में मेरा ज्ञाता स्वभाव को, और मेरे ज्ञाता स्वभाव में गर्मी दी तो मैं आके विभाग, आत्मा में होते हुए भी वह आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकता, राग द्वेष है आत्मा में होते हुए। अब बताए राग द्वेष है तो कहता भाव है नहीं, शरीर में थोड़ा हो रहे हैं, तो वो शरीर में थोड़ी कर सकता है, कर तो आत्मा रहा है,
पर किसके उकसाने पे कर रहा है? ये प्रकृति। हाँ, पुद्गलों के मौनी कर्म के उकसाने से काम शुरू हुआ। आपके अंदर जो राग द्वेष आए वो मौनी कर्म के आए, और वो खुद खुद ही जड़ है। तो जड़ से वो जो आ रहा है तो जड़ के कारण हो गया। तो आप तो एक बीच में माध्यम बन गए। अब ये बात क्लियर हो रही है? जो आत्मा को एक सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, तरक में है कि यार स्वर्ग जैसे क्या नहीं, ये आत्मा जब आप तब बात कर रहे हो जब आत्मा को शरीर से अलग करके बात कर रहे हो। आत्मा आत्मा की प्रॉपर्टीज अलग है और पुद्गल की अलग है। वो शरीर और आत्मा बनकर जीव आत्मा बनी जो बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। क्या अलग है? मैं बताना एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है, ये ज्वलनशील है। ऑक्सीजन सत्ता देती है। दोनों से मिलकर पानी बना, ये दोनों ये बुझाने वाला बन गया। ये बुझाने वाला बन गया सिर्फ। अच्छा, इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। अब भेद ज्ञान से इसको अलग कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करके आप उसकी उस पानी फिर दोबारा हाइड्रोजन बना सकते हो, फिर ऑक्सीजन बना सकते हो। ये आपका भेद विज्ञान। आप भेद विज्ञान से कि इसको भी जरूरत नहीं है, इसको भी होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं जो इसको जरूरत है, इसका भेद ज्ञान। भोजन भोजन मुझे नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, पर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को भोजन चाहिए। इसके बिना कार्य नहीं होगा, इसको थोड़ा सा भोजन देना है। ये इस तरह इसको एक्सेप्ट करके ये भेद विज्ञान। मुझे क्रोध नहीं आता, उसको दो टुकड़े डाल दो, हाँ, भोंकता रहेगा। हाँ, मुझे क्रोध नहीं आता और इसको भाव से क्रोध नहीं आता। जड़ को क्रोध नहीं आता, चेतन को क्रोध नहीं, पर क्रोध आ रहा है दोनों का, क्योंकि वो मोहिनी कर्म कर रहा है। उसके मोहिनी कर्म के उस जड़ के कारण क्रोध कौन करेगा? क्रोध तो आप ही करोगे। ये तो उसके उकसाने पे कर रहे हो, ये तो आप भराए हुए कर रहे हो। कुछ कोई आपको भर रहा है और आप आगे उसको कर रहे हो। ये कहते हैं ना, भराया हुआ काम कर रहा है कि किसी के वर्ग द्वारा। लाया, वर्ग लाया। वर्ग तो यहाँ भरा है, राजस्थानी भराया हुआ। राग द्वेष के अभाव में भी आत्मा का अभाव नहीं होता, इसलिए राग द्वेष आत्मा में होते हुए भी वह आत्मा के सामने नहीं हो सकते। आत्मा का स्वभाव तो जाननपना मात्र है, जो आत्मा में सदा काल विद्यमान रहता है। जाननपना या गायकपना एक बात है, इससे को जानने वाला है गायक, इससे को जान। जो आत्मा है हाँ, द्रव्य आदमी है। आत्मा तो एक ही है जो द्रव्य आत्मा है। ये तो उसकी स्टेजेस है, अवस्था विशेष अवस्था पर्याय है। जो आत्मा है द्रव्य, उसको हम कषाय आत्मा कह देते हैं। अब वो क्योंकि कषाय कर रही है, कषाय कर रही है। अगर वो कषाय आत्मा तो हमेशा कषाय, फिर उसको हम फिर क्या आगे फिर पर्याय कहते हैं को बदल दिया। उपयोग आत्मा, फिर भी क्या देते हैं? जब योग आत्मा तो योग आत्मा होगी, योग आत्मा होगी, उपयोग आत्मा होगी, ज्ञान आत्मा होगी, दर्शन आत्मा होगी, चरित्र आत्मा होगी, इंद्रिय आत्मा होगी। तो जो वो कार्य तो वो वैसा बिहेव कर रही है, परंतु अनादि काल स्वयं महाराज जी, आज जो है महाराज जी, जानपना, यानी कि ज्ञान। हम बोल कहना चाहते हैं। महाराज जी, आज आपकी ना आवाज बहुत बुरी तरह से कट कट के आ रही है। आपका ना जो वहां पर इंटरनेट में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है आज तो। वो एक्चुअली हॉटस्पॉट पे किया हुआ नेट नहीं है। ओह, नेट अच्छा। में गड़बड़ है, कोई वायरिंग के अंदर हवा तेज है, ऐसे ना 2 दिन हो गए हैं वो हॉटस्पॉट पे चल रहा है। और इसकी बड़ी कृपा है कि ये काम करे। ठीक है महाराज जी। महाराज तो जी वीडियो हाँ ऑफ कर दो। जी, बोलो। आप अपनी वीडियो ऑफ कर दो। ये हो जाएगा ना, चलिए गायब हो गया। जाननपना या गायकपना भी स्वयं को जानने वाला है, परंतु अनादि काल से वह गायक स्वयं को ज्ञान करके राग के रूप अनुभव कर रहा है। अरिहंत देव इसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीव, राग द्वेष रूप तू नहीं है,
शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है। फिर तू स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप क्यों अनुभव कर रहा है? तू राग द्वेष रूप क्यों, तू आपको चैतन्य रूप अनुभव कर। ये राग द्वेष तो प्रकृत कार्य है, तेरे स्वभाव तो है ही नहीं है। तो प्रकृत कार्य जो है ये क्या है, तेरे स्वभाव तो है नहीं है। फिर इससे भिन्न अपने गायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता, जैसा कि तू वस्तु पे है, जैसा कि तू वस्तु पे है। हाँ, असली वो है ना अस्तित्व, उसको समझो। अब ये है कि चीनी का मीठापना, यह गर्मपना आरोपित हुआ। ये कैसे है कि अग्नि, अब दोनों का कंपैरिजन इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। अग्नि जो है, अग्नि जलने से ये बर्तन गर्म है, चीनी गर्मपना, इस गर्मी के कारण इसके ऊपर बर्तन गर्म हुआ पहले, फिर चीनी गर्म हुई। ये भौतिकता है, मीठा तो बहुत स्वभाव है उसका। ये सारा क्या है, ये भौतिकता बताती है कि भौतिकता में ऐसे हो रहा है। आध्यात्मिकता कैसे हो रहा है? अध्यात्मिकता कहता है ये मोह कर्म है, मोह कर्म से ये कषायपना इसको आके कर रहा है कर्म। इसमें क्या शरीर ये है, और बर्तन के अंदर ये जो यहाँ पर जो है जाननपना में कषायपना आ गया। जैसे मीठेपने में गर्मपना आरोपित हुआ, इस तरह इसमें जाननपना आता, इसमें राग द्वेष आ गया। ये सारी स्टेज बन गई। अब हम इसको कंपैरिजन करें। मीठापना चीनी का अपना है, चीनी में गर्मपना अग्नि के संबंध से है। इसमें मीठापना चीनी का अपना है, आत्मा में जाननपना अपना है, यानी ज्ञाता स्वभाव। चीनी में गर्मपना अग्नि के संबंध से आया, आत्मा में कषाय का राग द्वेष से आया, वो राग द्वेष से आया। गर्म पने के अभाव में चीनी का भाव नहीं, राग द्वेष के अभाव में आत्मा का भाव नहीं। अतः गर्मपना चीनी का स्वभाव नहीं है, राग द्वेष कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। गर्मपना चीनी के अस्तित्व से अलग है, राग द्वेष आत्मा के अस्तित्व से अलग है। बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है, शरीर भी आत्मा के अस्तित्व से अलग है। चीनी का अस्तित्व मात्र मीठेपने में है, जिसके सब अभाव में चीनी का अभाव है। अगर मीठापने का अभाव है तो चीनी का अभाव है। आत्मा का अस्तित्व मात्र जानने पने में है। अब ये दोनों कंपेरिजन अब तो क्लियर हो गया होगा, चीनी का मीठापन आ गया। जानन क्रिया को कैसे पकड़े? पहले पूर्व कथित तीनों क्रियाओं को एक दूसरे से भिन्न और फिर मात्र जानन पने में अपनापना एकत्व तदात्म में स्थापित करना आवश्यक है। यह जानन के संबंध से यह सुचारू रूप से समझ लेना चाहिए कि जो जानने का कार्य हो रहा है वह कर्म सापेक्ष शायद शब्द ज्ञान है, अधिक कम होता है, जिसमें इंद्रियों की मन की सहायता की जरूरत है, जो सविचार सविकल्प है, जो ज्ञान विशेष है, इसको नहीं पकड़ना, तो इसके माध्यम से उस पकड़ना है जहां से ज्ञान विशेष उठ रहा है, जो ज्ञान सामान्य है, जो ज्ञान पिंड है, जो निर्विचार निर्विकल्प है, जिससे ये जानने की लहर उठ रही। कहां से? जो सविचार सविकल्प बने, जो ज्ञान विशेष है, इसको नहीं पकड़ना। जो सविचार और सविकल्प है, विकल्प है मतलब सापेक्ष रूप से है वो विचार से, जो ज्ञान विशेष है। ज्ञान जो है विशेष है, ज्ञान विशेष है। अब यहाँ एक ज्ञान विशेष ही समझ जाएंगे। हाँ, जो सामान्य है वो उसका बेसिक रॉ मटेरियल वो दर्शन है। मतलब जब सामान्य, मतलब सोना जो है वो सामान्य है, और ऊपर वो कंगन बनाया कि उसको अंगूठी गले का बनाया, वो उसका क्या है? विशेष है। विशेष जो है वो ज्ञान होता है, और ये दर्शन होता है, दर्शन। तो जो ज्ञान पिंड है, जो निर्विचार निर्विकल्प है, जिससे ये जानने की लहर उठी है, तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। शरीर की क्रिया अर्थात शरीर क्रिया, शरीर की क्रिया का मतलब क्या है? शरीर आश्रित क्रिया। मन की क्रिया क्या है? शुभ शुभ विकारी भाव। जानन क्रिया क्या? आत्मा की जानन क्रिया। दोनों क्रियाएं कर्म संबंध से हो रही हैं, इससे और इससे। ये जो है शुभ शुभ विकारी भाव आ रहे हैं, और फिर शरीर का योग काम कर रहे हैं। दोनों क्रियाएं कर्म संबंध से हो रही हैं, अर्थात कर्म सापेक्ष हैं। ये दोनों क्रियाएं नाशवान हैं,
स्वयं को इन दोनों का कर्ता माना, इसको, जबकि ये दोनों नाशवान है, क्योंकि जिस पुद्गल से हो रहा है वो भी नाशवान, मतलब शरीर, पौद्गलिक शरीर जो है वो नाशवान है। दोनों क्रियाओं कर्म संबंध से हो रही है, कर्मों के संबंध से हो रही है, ये दोनों इसके लिंक हो गए। जानन क्रिया आत्मा के ज्ञाता स्वभाव से उठ रही मेरी स्वयं की क्रिया है। जाननपना त्रिकाल रहने वाला है, इसका स्तर भिन्न होने से ये समझ में आई नहीं है, इसका स्तर थोड़ा डिफरेंट है, ये समझ में नहीं आ रही। तो ये क्या है कि ये जिस तरह ये विजिबल है, ये नजर आ रही है, ये समझ में आ रही है, ये हाँ, ये इसका स्तर भिन्न होने से ये समझ में आई नहीं, ये समझ में नहीं आई, क्योंकि उसमें रहने में तो नजर आ रहा है। ये जैसा हम कहते हैं कि ये कैसा क्या है कि कर्म जो है, कर्म क्या है, अनंतपना जो हो रहा है वो क्या है, वो उसका अपना है, अपना स्वभाव। ज्ञाता ज्ञाता द्रव्य और पर्याय के अंदर, द्रव्य और पर्याय के अंदर जो है, पर्याय जो आ रही है, द्रव्य तो आत्मा है, पर मैं जैसे सोना उसमें दिखा सकता था वैसे इसमें नहीं दिखा पाता। सामान्य और विशेष में मैं सामान्य आपको दिखा सकता हूँ, ये सोना है, और ये इसको पहले ये था, इसके बाद ये, और दोनों में सोना कॉमन है, तो ये सामान्य है, आप भी मानेंगे, ठीक है। अब इसी तरह ही जब उद्गल है और शरीर बना जो है, इसमें मैं आत्मा को वैसा नहीं दिखा सकता, आपको आत्मा को समझना है। ये हमने एक चैप्टर किया था, यह और वह। जो यह है, जो यह है वो मैं कहता हूँ यह है, और आप भी इसको एक्सेप्ट करते हो। और जब मैं कहता हूँ वह है, वह है, तो आप कहते हो वो वह कौन कौन सी वह? आत्मा वह है, शरीर यह है, यह और वह भी यही है। एक्चुअली ये दोनों क्रिया नाशवान है, स्वयं को इन दोनों का कर्ता मान। हाँ, स्वयं को इन दोनों का कर्ता मान, मेरे यहाँ कारण नहीं है ये दोनों, ये शरीर आश्रित है, ये पौद्गलिक आश्रित है, ये विकारी भाव है, ये कर्मों के कारण है, और इन दोनों को मैंने अब कर्ता अपने को मान रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, ये गड़बड़ यहाँ हो रही है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्या है कि ज्ञाता भाव उठ वहां से रहा है, लेकिन जहां से उठ रहा है मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि आत्मा कहता दिखाओ, आज के बच्चे कहते हैं हमको आत्मा दिखाओ। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यद्यपि किरणों में प्रकाशत्व है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, किरणों में प्रकाशत्व है, तथापि किरणों को नहीं पकड़ना है, किरणों के माध्यम से उस सूर्य तक पहुंचना है। किरणों को नहीं पकड़ना, सूर्य की किरणों को मत पकड़ो, कोई काम नहीं होगा, ये पर्याय है उसकी, उसके द्रव्य को पकड़ो, पर्याय है, वो मेन सोर्स को पकड़ो। वहां पर शेर जो है ना, वो किरणों के माध्यम से उस सूर्य तक शिकारी को पहुंचना पकड़ता है, जो प्रकाश का अखंड पिंड है। किरणें तो अंश है, जबकि सूर्य अंशी है, सूर्य अंशी है। इसी प्रकार शायद क्षमिक ज्ञान तो ज्ञान की एक पर्याय है, अवस्था मात्र है, इसमें हीन अधिकता है, परिवर्तनशीलता है, कर्म का संबंध है, इसको नहीं पकड़ना, बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान के उस अखंड पिंड को पकड़ना। उस अखंड पिंड में ज्ञान सामान्य में अपना सर्वस्व स्थापित करना है, जहां से ये ज्ञान विशेष रूप लहर उठी है। ये जो विशेष रूप लहर उठी है, जो त्रिकाल रूप रहने वाली है, त्रिकाल रूप एक रूप रहने वाला है, जो कर्म निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। ज्ञान की पर्याय अंश है, अंशी नहीं है। अंशी तो ज्ञान सामान्य है, अंशी कर्म निरपेक्ष परिणामिक भाव रूप है, जबकि अंश कर्म सापेक्ष क्षमिक भाव रूप है। सामान्य को मुख्य करना है, हमने आगे सामान्य को मुख्य करना है, जैसे सोने को मुख्य करना है कि वो बहू ने, सास नाराज हो गई कि बहू जो है ये पुराने गहने थे तोड़वा के नए बनवा लिए, तो ससुर कहता है अरे भाई सोना तो सोना ही है ना, सास क्या हो गया, वो अपनी मर्जी के लेटेस्ट डिजाइन के बनवा लिए, पर सोना तो सोना ही है ना। उसमें जो एग्जाम्पल है ना कुत्ते की, कुत्ता जो लाठी को पकड़ता है और शेर लाठी वाले को पकड़ेगा। जबकि अंश है, कर्म सापेक्ष है, क्षमिक भाव रूप है। सामान्य को मुख्य करना है और विशेष को गौण करके स्वयं को सामान्य रूप अनुभव करना है। बूंद में समुद्र देखना है, उस किरण के अंदर सूर्य को देखना है। तब जब हम हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा
कि मैं बूंद में समुद्र देख लूं। ये बूंद जो आई है इसका सोर्स क्या है? ये तो समुद्र समुद्र की बूंद है। समुद्र से उठी, बादल बनी, ऊपर से बूंद गिरी, नीचे आई। ये क्या? ये आई कहाँ से है? वहीं से आई, अंशी से आई है, ये उसका अंश है। उपरोक्त तीनों क्रियाओं को अलग अलग जानना तो एक है, आसान है, परंतु उसे जानने में, ज्ञातापने में अपना अपना स्थापित करना मुश्किल है। हाँ, उस जानने में, ज्ञातापने में अपना अपना स्थापित करना मुश्किल है। ये अपने को कि ये आत्मा मैं हूं, जब ये तो बड़ी नहीं, ये तो इसमें मुश्किल नहीं, एक बार समझना है कि वास्तव में ये जिस आत्मा की मैं बात करूं वो है कौन? वो मैं ही हूं ना, वो मैं हूं। वो अपना वो उतना उसकी उसकी जो है ना निकटता आ जाए। अभी क्या है कि हम बात ऐसे कर रहे हैं, आत्मा जड़, मतलब ये भी पराया, ये भी पराया, ये आत्मा उससे मिली जैसे बाहर वाला कोई है। ये आत्मा ये तू ही है, तू ही है, तू ही है, ये कोई पराया थोड़ी है। ज्ञातापने में अपना अपना स्थापित करना मुश्किल है। फिर भी इसके उपाय है कि 5-7 मिनट के लिए अलग बैठकर हम ये निश्चित करें कि शरीर की जो भी क्रिया होगी वह मेरी जानकारी में होगी। आंखों का पलक झपकना भी मेरी जानकारी में ही होगा, बेहोशी में नहीं। जो कुछ भी क्रिया हो रही है मेरी जानकारी में हो रही है। शरीर ये कर रहा है, मेरा हाथ ये उठ रहा है, मतलब हाथ उठ रहा है ना, तो ये शरीर का हाथ उठ रहा है, शरीर का हाथ, और मैं देखने वाला हूँ। ये खा रहा है, मैं इसको खाता हुआ देख रहा हूँ। ये सांस ले रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। मतलब अपने आप की थोड़ी भेद क्या करना है, यही भेद करना है, अपने को भेद करके और उसके साथ जोड़ लेना अपने को कि ये मैं ही हूँ, ये कोई और नहीं है। पर ये भाव आ गया अंदर तो कार्य हो गया। महात्मा बुद्ध ने है जी? महात्मा बुद्ध ने जा रहे थे, तो एक बार उनके मक्खी आ गई, उन्होंने ऐसे करा, वो ऐसे करके मक्खी तो चली गई। बाद में याद है, बाद में उनको याद है कि हुआ कैसे। फिर उन्होंने बार बार ऐसे किया, वो दूसरा सामने वाले शिष्य ये क्या करो, बोले पहले जो मक्खी उठाई वो बेहोशी की हालत में, अब होश तुरंत मैं देख रहा हूँ कि मेरा हाथ कैसे गया, कैसे किया? मैं देख रहा हूँ। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि जो मैं देखूं ना। देखो, ये मेरी जानकारी में होगी, क्रिया होगी वो मेरी जानकारी में होगी। आंखों का पलक झपकना भी मेरी जानकारी में ही होगा, बेहोशी में नहीं। झपकना तक ये लाइन शरीर की क्रिया का कर्ता ना बनकर उसका मात्र जानने वाला बने रहना। और यदि 2 मिनट भी जानने वाले पर जोर देते हुए शरीर की क्रिया को मात्र देखने लगेंगे तो पाएंगे कि जानने वाले शरीर से अलग है। इसी प्रकार 5-7 मिनट के लिए बैठकर मन में उठने वाले विकल्पों का कर्ता ना बनकर मात्र जानने वाला, मात्र ज्ञाता बने रहे। मन में जो भी भाव चल रहे हैं, जो कुछ भी विकार उठ रहे हो, उनको देखते जाए, चाहे शुभ विचार हो चाहे या अशुभ हो, उनका कोई भी विरोध ना करे। ऐसा क्यों उठा, ऐसा विचार क्यों नहीं उठा? हमारा काम मात्र जानना है, उसे जानने वाले पर जोर देते जाएं। हम उन विचारों को ना तो करने वाले हैं, ना रोकने वाले हैं, हम तो उन्हें मात्र जानने वाले हैं। बस अपना काम करते जाएं। हम हम मन नहीं, हम देह नहीं। जरा भीतर सर्ग जाएं और देखते रहें। मन को कहें जहां जाना हो जा, जो विचार विकल्प उठाने हो उठा, हम तो बैठकर तुझे देखेंगे। अधिकतर ये कहा जाता है कि मन हमारे वश में नहीं है, परंतु यदि हम केवल 2 मिनट के लिए मन को ना रोकें, जहां मन जाना है, उसे जाने दें। बस इतना ध्यान रहे, उसका कहीं भी जाना जो भी हो वह हमारी जानकारी में हो, बेहोशी में नहीं। तो हम पाएंगे कि यह मन कहीं भी नहीं जा रहा। यह मन तो अब सरकता भी नहीं है, ये सरकता भी नहीं है। ठीक है? नहीं, ये भी खत्म हो गया। यही खत्म नहीं हुआ अभी। इसमें इसको ये खत्म नहीं हुआ, कल्पना 3 पेज और है, अच्छा, कितना? 3 और 3 है? पेज और है, 10 अच्छा, तक है ना? 7/10 तक। अच्छा, 7 है। वो वाला 7। मैं कहीं अच्छा, फिर यही खत्म कर देते हैं, ध्यान 7 पे। ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे भी ध्यान करते हैं शेयरिंग बंद कर हम लोग मोटा उस पहाड़ के चोटी पर बैठ गए, बहुत सारा सिंबलिज्म आ गई, या तो
आपका वो सिर्फ पहाड़ियों में नीचे। देख रहे हैं नहीं, वो बैठे हुए को देख रहा हूँ। खुद को स्वयं को, और उस पर कोई राग द्वेष का कोई भाव नहीं आ रहा, तो क्या था ओनली गॉड। विपिन जी आजकल नजर नहीं आ रहे। नहीं, मुझे नजर ही नहीं आया कहीं, तो उनकी कहीं ना कहीं। विपिन जी आजकल अटेंड कर रहे हैं कि ठीक है? महाराज जी वो ज्वाइन तो कर रहे थे, अभी आज भी थे मेरे ख्याल, हो सकता है अभी उन्होंने लॉग आउट कर लिया 2-3 मिनट पहले। अच्छा अच्छा हाँ वो थे, मैंने देखा था, हमारे साहब थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं ठीक है, तो बस ठीक है। महाराज जी हाँ जी। आ, आप इससे पहले मंगली पाठ आप सुनाएं हाँ जरा। जी। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट थी कि आप ना जब कॉल होती है तो आप अपना फोन हो या आपका लैपटॉप हो, जहां से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप उसको म्यूट रखें, क्योंकि जो आपके पीछे से शोर आता है ना, उससे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि प्लीज आप अपना फोन को म्यूट रखें। ठीक है। ये चलो, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आ गया? नहीं, महाराज जी मेरे हाथ में कंट्रोल है, जब लेकिन तो फिर मान लो अगर सबको किसी को कर क्वेश्चन पूछना होगा किसी को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ठीक है। नहीं, हमारे साहब, मैं इधर नितिन को टेक्स्ट करता रहता हूँ, सबको म्यूट करते हैं, तो नितिन मेरे से भी परेशान है। मथेवन्ना गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी। मधुमंदा भी। गुरुदेव व्रत करवा दीजिएगा। मथेवन्ना सर। मथेवन हाँ जी। महाराज जी व्रत करवा दीजिए। आज का समझ आया कि नहीं आया? हाँ महाराज जी जी हमारे व्रत साहब, करवा दीजिएगा। हमारे साहब अच्छे से आया। और वो जो टॉपिक है जो आपने लिया है कि वो कि दान करना भी है और अपना पुराने वाला भी निकालना है, वो है थोड़ा गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन क्लैरिफिकेशन पहले से हुई है। पहले से हुई है ना, कोई बात नहीं, एक बार हाँ और कभी मौका होगा कर लेंगे। रीटा जी आपको समझ में आ गया? अच्छा, महाराज जी, हाँ जी। सर बीच महाराज जी बीच व्रत में व्रत ऐसा ही पचकवा लगता था, दीजिए। लेकिन क्या लास्ट मेरी क्या में आवाज नहीं करना? जा रही है क्या? नहीं, गुरुदेव बोलिए व्रत पचकवा दीजिए। अच्छा अच्छा, धारणा प्रमाणी गौ पत्तम सर एक काशना भी करवा देना। अच्छा, धारणा प्रमाणी अजय करा दिया। मनीषा भी आ गई। अच्छा, गुरुदेव, मथेवन्दा में गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव बोलिए कल डॉक्टर के साहब। सेशन में से क्वेश्चन मेरे को पूछना था, कल समझ में नहीं आया कि कल जो आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस की जो बात की थी, तो हाँ, मेरे को नहीं समझ में आया कि टेलीपैथी और इंट्यूजन उससे डिफरेंट कैसे है। मुझे तो वो सब उनके कंपोनेंट से लगते हैं सब। टेलीपैथी तो आपकी तरफ से आपकी प्रोसेस है। ये जो हाँ जी, ब्रह्मांड में है ना, ये हम ये कहते हैं कि कॉस्मिक जो है ना, कॉस्मिक एनर्जी, हाँ जैसे जी, कॉस्मिक एनर्जी है कि ब्रह्मांड हाँ की जी, ऊर्जा जो है वो आपको कहते हैं, इसी तरह ही जो इंफॉर्मेशन है ना, जैसे आपको इंफॉर्मेशन आभास होता है, तो उसमें क्या है कि वो इंटेलिजेंस पड़ी हुई है, तभी तो आपकी उसको पता चलेगा आपको, आपका लिंक। हाँ जी, हाँ जी। मतलब तो ये ये उसका पार्ट हो गया टेलीपैथी मैं कॉस्मिक। ये कह रहा हूँ, जब कोई चीजें घटने वाली होती हैं, हाँ कॉस्मिक जी, इंटेलिजेंस इसलिए कहना पड़ता है कि एवरीथिंग इज नाउ। यस, रीजन ये है कि हर चीज नाउ है, कोई चीज ऐसा नहीं है कि ये बहुत आगे जाके घटेगी, इसलिए ये हाँ भी जी, पहना। मतलब हमारे सिस्टम में इस इंटेलिजेंस में ये पता है कि इसको हम बाहर के लोग कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह देते हैं, हम इसको ज्ञान, केवल ज्ञान कह देते हैं। अच्छा जी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस मतलब पूरी ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन उसकी इंटेलिजेंस में है, और उसको ये भी नजर आता है उसमें, सिर्फ उसको उसको केवल ज्ञान में तो दिखाई देता है, वैसा हाँ जी, भाषित होता है। मतलब वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देयर है। जितने हम निर्मल होते जाएंगे, जितने हम स्वच्छ होते जाएंगे, हमारी एंटीना जो है उसको ग्रास्प करेगी, उस लेवल का ग्रास्प करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, हम आ गया चीजों समझ के में। आभास होने लग जाएंगे। ये क्या है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है। दूसरा ठीक, मैंने बताया था कि साइंटिफिक सर्कमस्टांशियली एविडेंस। तो सर्कमस्टांशियली एविडेंस होता आवाज चली गई गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही। वो लगता है इंटरनेट का फिर कुछ चक्कर हो गया। हॉटस्पॉट खत्म हो गया होगा।
कोई ना कोई आज इंटरनेट की इशू है जिसकी वजह से आवाज नहीं क्लियर।